अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। थाना कोटली लोहारा के मुतल्लिका इलाका LPG गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से एक और अचानक LPG गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग का कारोबार अरूज पर, शहरियों को खतरात लाहिक। सियालकोट हर गली मोहल्ले में LPG गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी, इंतजामिया की खामोशी शहरी मौत के घाट। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट में गैस सिलेंडर्स भरने की 1000 के करीब दुकानें हैं। कानून और पॉलिसी के मुताबिक ये कारोबार होटल, स्कूलों, इबादत गाहों, शादी हॉल, तहखानों और फुटपाथ के करीब या इन जगहों पर करना मना है, लेकिन ये कारोबार इन पाबंदियों को बालाए ताक रखकर हर जगह जारी है। 90% से ज्यादा गैस सिलेंडर्स के कारोबार कानून और पॉलिसी के खिलाफ है। जनाचा ये लोगों की जान और अमलाक को खतरे में डाल रहे हैं। सारा कारोबार ही कानून और कायदे से मावरा है, इसलिए कोई ये देखने वाला भी नहीं कि क्या कीमत वसूल की जा रही है और जो गैस दी जा रही है उसका मयार क्या है। गैस रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरत है, इसके बगैर घर का चूल्हा नहीं चल सकता, लेकिन हुकूमत ने इस शोबा को हर तरह के नज़्म व ज़ब्त के तकल्लुफ़ात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर रखा है। इसके नतीजे में गैस भरने वाली दुकानों में सिलेंडर फटने के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं ओकाड़ा का। ओकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहत अतीक खान ने कहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जिला में तमाम सार्फिन के लिए अशिया खुर्दनोश की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए काविशें करने के साथ साथ ताजरों के जायज़ मसाइल हल करने के लिए कोशां है। लोगों की सहूलत और आसानी सबसे मुकद्दम है। मौजूदा हालात के तनासुर में ताजर अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया के साथ तावन करें। जायज़ मुनाफा ताजरों का हक लेकर ताजर हजरात ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मिलावट करने वालों और ग्रांड फरोशों को अपनी सिफत से अलग करें। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर स्ट्रीट्स खालिद जवेद भट्टी, सदर अंजुमन ताजरान शेख रियाज अनवर, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद भुल्लड़, सदर सब्जी मंडी चौधरी मोहम्मद अशरफ, सदर गुलाम मंडी चौधरी हबीबुल हक, सदर अंजुमन कसाबा सरफराज गोगा, मेंबर कंज्यूमर कमेटी साइमा रशीद, करियाना एसोसी के नुमाइंदों, नान बाई एसोसिएशन के नुमाइंदों, ताजर तंजीमों के नुमाइंदों और मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज खालिद जवेद भट्टी ने जिला में अशिया खुर्दनोश के नरखों, डिमांड एंड सप्लाई से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में अशिया ज़रूरिया के जिला ओकाड़ा के लिए नरखों पर नज़रसानी करते हुए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरहत अतीक खान ने कहा है कि मुतल्लिका अफसरान जिला ओकाड़ा में दीगर शहरों से सप्लाई की जाने वाली अशिया ज़रूरिया के मेकानिज़्म पर नजर रखें। जिला में दालों, घी, चीनी और चावल के स्टॉक रोजाना की ज़रूरत और दीगर अजला से कीमतों में उतार चढ़ाव के मामलात को रोजाना की बुनियाद पर जांचा जाए ताकि लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। इस मौका पर ताजर तंजीमों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और अपने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल अंजुम, ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ ओकाड़ा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं गुजरांवाला का। कमिश्नर गुजरांवाला ने गैर कानूनी नाजायज तजावजात करने वालों के लिए कमर कस ली। रोजाना की बुनियाद पर नाजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर हैदर चड्ढा को ग्रैंड ऑपरेशन का टास्क जारी कर दिया और सख्त हदायत जारी करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रेगुलेशन ब्रांच के MOR समीर चीमा और सुप्रीडेंट रहमत अली अंसारी हमरा अपनी टीम इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टरान इरफान नसीम भट्ट, चौधरी फरजंद अली गुज्जर, जुबैर डार और दीगर अमला बेलदारों को लेकर पिछले 7 रोज से शहर भर के मेन GT रोड्स के दोनों तरफ में होने वाली गैर कानूनी नाजायज तजावजात को खत्म करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जबकि GT रोड्स के कारकुनों पर गैर कानूनी नाजायज तजावजात करने वालों ने पत्थर थड़े बना रखे थे और अपनी दुकानों के आगे महकमा हाईवे की प्रॉपर्टी पर भी 10 फुट तक नाजायज कब्जा किया हुआ था, जिन पर सुप्रीडेंट रहमत अली अंसारी और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर इरफान नसीम भट्ट ने पर वक्त कार्रवाई करते हुए नाजायज तजावजात को खत्म कराते हुए दुकान मालकान के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज करवाए और 4 दुकानों को मौका पर ही सील कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शेरासी ने नुमाइंदा अखबार हाजी दानिश बाजवा से बात करते हुए मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदर चड्ढा को गैर कानूनी नाजायज तजावजात के खात्मे के लिए रोजाना की बुनियाद पर ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखने के सख्त अहकामात जारी कर दिए गए। कैमरा टीम के साथ आमिर गोंदल, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। थाना बम्बावाला पुलिस ने डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी गैंग को सुरगना समेत गिरफ्तार कर लिया।
लाखों रुपए मालती माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, नकदी और असला नाजायज बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हदायत पर सियालकोट पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP डस्का सर्कल की ज़ेरे निगरानी SHO थाना बम्बावाला सब इंस्पेक्टर आबिद महमूद की टीम ने दिन रात कोशिश करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारत और टीम वर्क से डकैती और राहसानी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी गैंग के सरगना समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मुल्जिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालती माल मसरूका, 2 मोटरसाइकिलें, नकदी 80,000 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला, 3 अदद पिस्टल, 30 बोर मामुताबिक गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से इंटेरोगेशन जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान और जवानों को मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। लाहौर अदालतों की मुंतकिली पर वकला का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, मुतअद्दिद गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान वकला ने रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश, जिस पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने वकला को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग की। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने मुजाहिरा करने वाले कई वकला को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट का रास्ता भी बंद कर दिया। हाई कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस और वकला के दरमियान पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के बाइस माल रोड और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की तालाबंदी कर दी गई है। बुशरा बीबी की दरखास्त मंजूर, हुकूमत का बनीकाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन का लदम। पानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी बनीकाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर चंद रोज़ कबल महफूज किया फैसला सुनाया। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाइश का बनीकाला को सब जेल करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर इसे कलदम करार दे दिया और बुशरा बीबी को बनीकाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत में जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशू की वजह से बुशरा बीबी को रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। ECC ने पास्को के लिए गंदम का हदफ 18 लाख मैट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहद चीमो और MD पास्को भी शरीक हुए। इजलास में गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने और गंदम की खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की हद बढ़ाने की मंजूरी दी गई। ECC इजलास के एलामिया में बताया गया कि 2024 की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया खाद दरामद की मंजूरी दी गई और वजारत सनत व पैदावार को यूरिया की तलब और रसद की सूरत हाल का मुसलसल जायजा लेने के लिए भी हदायत की गई। ECC की जानिब से स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की भी मंजूरी दी गई और हदायत की गई है कि वजारत सनत स्टील मिल्स के असासे के मुस्तकबिल में बकाया जात खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक की दरखास्त को मंजूर इजाज़त दे और के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए के इजरा की दरखास्त की इजाज़त भी दी गई। अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे? असद कैसर। निजी TV को दिए गए एक इंटरव्यू में 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी से मुतल्लिक सवाल पर असद कैसर ने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगेंगे। असद कैसर का कहना था कि हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून बालादस्त हो, चाहते हैं कि तमाम शहरियों के बराबर के हकूक़ हों। इसके लिए तमाम इदारों को आइनी हदूद में रहकर काम करना होगा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारा पहले दिन से मुतालबा रहा है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। DGI SPR का ये भी कहना था कि कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तो इस चीज़ पर बनता है जिस पर कोई अबहाम हो। ये वाक़यात तो तारीख पर हैं और आपके सामने है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये भी वाज़ेह है कि किस तरह जहन साजी की गई है, किस तरह से अहदाफ बनाए गए हैं। इस पर भी कहा गया है कि जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि पता चले ये हमला हुआ कि नहीं।